नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जी हां, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। केंद्र ने किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा है। हालांकि अभी मीटिंग की तारीख तय नहीं है, मीटिंग कहां होनी है ये भी तय नहीं है, लेकिन किसान संगठन बताएं कि अगली बैठक कब करनी है, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। कानून से जुड़ी और आशंकाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई है और केंद्र सरकार के प्रस्ताव को रद्द करने का कारण भी किसानों से पूछा गया है। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसान संगठनों को चिट्ठी लिखी है। 39 किसान संगठनों को ये चिट्ठी भेजी गई है और इसमें जो ये न्योता भेजा गया है लंबा चौड़ा, इसमें विस्तार से जानकारी मांगी गई है किसानों से कि आखिरकार क्या क्या उनकी शंकाएं हैं। और एक अहम जो कारण पूछा गया है किसानों से कि आखिरकार जो पिछले दिनों में किसानों ने केंद्र का जो प्रपोजल था उसको क्यों रद्द किया था। आपको बता दें कि जब बातचीत हुई 8 दिसंबर को किसानों की सरकार के साथ, तो 9 दिसंबर को किसानों को प्रस्ताव भेजा गया, प्रपोजल भेजा गया, लेकिन किसानों ने उस पर विचार करने के बाद उसको रद्द कर दिया। लिखती तौर पर भी किसानों का कहना था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पुराना प्रस्ताव ही इस बार भेज दिया गया है। तो एक तो कारण पूछे गए हैं और अब समय किसानों को तय करना है कि कब मीटिंग करनी है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो पंकज, अब किसानों को पूछा गया है कि आप बताएं अब मीटिंग कहां करनी है। 7वें दौर की ये बैठक है पंकज जो होगी और काफी अहम है, नजरें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि एक लंबा गैप पड़ चुका है। देखिए, आज किसान जथेबंदियां 10 बजे के बाद आपस में मीटिंग करेंगी। 41 जथेबंदियां बैठकर फैसला लेगी कि सरकार को इस पर जवाब क्या दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर दर्शन पाल है, उन्होंने चिट्ठी नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री को लिखी थी, उस पर जवाब जो है वो कृषि विभाग की तरफ से आया है और उसमें बाकी जथेबंदियों को भी ये चिट्ठी जो है वो भेजी गई है। और ऐसे में सरकार एक बार फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 दिन पहले किसान जथेबंदियां न्यूज 18 पर ये कहती नजर आई थी कि यस और नो से आगे बढ़कर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्योंकि 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ, उसमें 13 नुमाइंदे थे किसान जथेबंदियों के। उन्होंने ये फैसला लिया था कि यस और नो, यानी कि कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे, इससे आगे बढ़कर फैसला लिया जाएगा। और फिर बातचीत का सिलसिला रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है और वेकेशन होने की वजह से 4 जनवरी के बाद मामले की सुनवाई होगी और सरकार अब 1 या 2 दिन में, क्योंकि जथेबंदियों ने आज तय करना है कि मुलाकात कब, कैसे, कितने बजे करनी है, क्या सरकार से क्या कुछ बातचीत रहेगी, तो जथेबंदियां ये फैसला ले सकती हैं कि 1-2 दिन में सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जाया जाए। बिल्कुल पंकज, तो क्या फैसला लिया जाता है, कब मुलाकात होती है, ये देखना काफी अहम है क्योंकि लगातार 26 दिन किसानों के संघर्ष को हो गए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये इसी तरह जारी रहेगा। पैरेलल गतिविधियां भी उनकी जारी रहेंगी बातचीत के साथ साथ। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब किसानों से पूछा गया है सरकार की ओर से कि कब मुलाकात की जानी है। इस पर आज किसान संगठन जो है वो विचार करेंगे और विचार के बाद अपना फैसला बताएंगे कि आखिरकार कब मुलाकात उनकी ओर से की जानी है। इसके बारे में वो सरकार को जानकारी देंगे और फिर तय होगा कि आखिरकार कहाँ मुलाकात होनी है, कौन कौन इस मुलाकात में शामिल होगा। और इस बार की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि 8 दिसंबर के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। इस दौरान अगर बात की जाए तो किसानों की परेशानियों को देखते देखते बाबा राम सिंह ने वहीं पर बॉर्डर पर खुदकुशी भी की है और अभी किसानों की ओर से जो एक्शन प्लान बनाया गया है, तो इसलिए इस बार की बातचीत काफी अहम है। उम्मीद सबको यही है कि नए साल से पहले पहले मसले का हल निकल जाए। तो इधर बातचीत का लगातार दौर जारी है। बातचीत अब 7वें दौर की होगी, इसलिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन साथ साथ किसानों का जो संघर्ष है वो भी तीखा होता जा रहा है। आज अनशन पर बैठेंगे किसान, सभी मोर्चों पर 11-11 लोगों का अनशन होगा और पंजाब के बाद अब हरियाणा के टोल फ्री करेंगे किसान। 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करेंगे और केंद्र सरकार से जल्द उनकी बातचीत होगी।
26 से 27 दिसंबर को एनडीए के घटक दलों से आग्रह करेंगे कि वे सरकार पर दबाव बनाएं कि कानून वापस ले। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के घटक दलों के नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। 27 दिसंबर को पीएम मन की बात करेंगे। तो किसानों ने देशवासियों से अपील की है कि थालियां बजाकर विरोध जताने का काम जरूर करें जब तक प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। तो किसानों ने अपना एक्शन प्लान जो है वो जारी कर दिया है। बातचीत तो चलती रहेगी साथ साथ में, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष भी और आने वाले दिनों में तीखा होता रहेगा। घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। यहां पे 11 लोगों का शुरू होगा। यहां पे जितने भी मोर्चे हैं सब पे 11 लोगों का शुरू होगा। 11 लोगों की टीम 24 घंटे के लिए बैठेगी। उसके बाद 11 लोग उसको शुरू करेंगे। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, शफारत खाने जाएंगे। 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, शेयर होल्डर हो इस सरकार के, आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध हो सकता है। कि मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें। तो किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच बीजेपी भी लगातार ये भरोसा दिलाने में लगी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अब नारनौल में जल अधिकार रैली में एक बार फिर से बोले हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कि एमएसपी किसी सूरत में खत्म नहीं होगी। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हरियाणा के किसानों ने कानूनों का समर्थन किया है, ये भी मनोहर लाल की ओर से कहा गया और कहा कि किसानों ने उपवास रख कृषि कानूनों का समर्थन किया है। तो बीजेपी लगातार ये कोशिशें कर रही है किसानों को भरोसा दिलाने की कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। कभी प्रधानमंत्री ये कहते हैं, कभी कृषि मंत्री, तो कभी हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ये बात बार बार दोहराते नजर आते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसान था, है और रहेगा। मंडी थी, है और रहेगा। ऐसे ही एमएसपी थी, है और रहेगी। किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। एमएसपी समाप्त नहीं होगी। हमारा मंशा है कि एमएसपी से ऊपर हम कैसे जाएं। एमएसपी से ऊपर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी ये सब देंगे। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच निकले एसवाईएल के जिन पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, उपवास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। तो वहीं किसान आंदोलन पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता किसानों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। सांसद और मंत्री अभी उपवास पे बैठे हैं एसवाईएल को लेकर। 3 साल पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के हक में। तब हमने कहा था, 4 साल से ऊपर हो गए, तब हमने कहा था कि सर्वदलीय आप समय लो, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, और हरियाणा के हकों की पैरवी करने दिल्ली चलेंगे सर्वदलीय सांसद विधायक। 3 साल तक किस राजनीति के तहत उन्होंने हरियाणा के हकों को बेचने का काम किया और कभी सोची भी नहीं एसवाईएल की। कभी किसी का कोई बयान नहीं आया एसवाईएल पे, कोई शब्द भी नहीं कहा 3 साल तक। समय लेने की तो दूर की बात है, अब समय ले रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, केंद्रीय मंत्री से अब समय ले रहे हैं। 3 साल तक समय क्यों नहीं लिया? किस राजनीति के तहत हरियाणा के हकों को भूल गए थे ये लोग, और किस राजनीति के तहत अब हरियाणा के एसवाईएल के हकों को अब याद कर रहे हैं, जब एक किसान आंदोलन चल रहा है, देश के किसान के अस्तित्व को बचाने का आंदोलन चल रहा है। जो
तो वहीं किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए जहां सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री का ये दौरा अचानक हुआ। ये कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक रविवार को सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंच गए। उन्हें अचानक गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में देखकर प्रबंधक कमेटी के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि उनके गुरुद्वारा साहब में जाने को लेकर ना तो सड़कों पर सिक्योरिटी थी और ना ही बैरिकेडिंग का इंतजाम। बस एक आम आदमी की तरह बिना किसी प्रोग्राम के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान संगत को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिनमें वो गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स में नजर आ रहे हैं। पीला कुर्ता पहनकर प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक हुए और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया। इस दौरान वो अरदास में भी शामिल हुए और गुरु घर की तरफ से उन्हें सिरोपा भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने गुरु साहब जी की दयालुता को प्रेरणादायक बताया। तो प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे के करीब अचानक आए, आके उन्होंने मत्था टेक के फिर परिक्रमा की, परिक्रमा करके फिर उन्होंने महाराज जी ਨੂੰ फुलमाला भेंट किया, चढ़ाया। उस तो बाद फिर गुरु को मर्यादा अनुसार उन्होंने ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ उन्होंने इतिहास बारे दस्या भी इतिहास सुनाओ। फिर मैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास सुनाया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का इतिहास सुनाया। दिल्ली में सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। यहीं पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुर्ब था, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आ सके। लेकिन रविवार को अचानक उनका गुरु घर में पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली की सरहदों पर किसान, खासतौर पर पंजाब के लोग कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किसानों की तरफ से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच इस तरह गुरुद्वारा साहब पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पूर्ण तौर से श्रद्धा का मामला है, इसको किसी और नजरिए के साथ नहीं देखना चाहिए। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के मंडी में भूस्खलन की लाइव वीडियो सामने आया है। जी हां, आधा घंटा यहां पर हाईवे बंद रहा भूस्खलन के कारण और यहां पर 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। नगर परिषद की डंपिंग साइट के पास पहाड़ी से पत्थर भी गिरे हैं और यहां पर जो पोलिंग का काम चला हुआ था निर्माण का, आज उसको बंद किया गया है। काम बंद होने के कारण और मौसम साफ होने के बाद भी यहाँ पर मलबा गिरा है। तो तस्वीरें आप भूस्खलन की यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों ने समय रख के अपनी जान यहाँ पर बचा ली। तो डंपिंग साइट के पास पहाड़ी से यहाँ पर पत्थर गिरे हैं। पोलिंग निर्माण का यहाँ पर काम चल रहा था। मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीरेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो वीरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? शाम करीब 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब पहाड़ से जो है बहुत बड़ा मलबा जो है वो जमींदोज हो गया और उसका एक लाइव वीडियो भी जो है वो सामने आया है और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना भयानक और भयंकर दृश्य जो है ये था। हालांकि 2 गाड़ियां जो इसकी चपेट में आई हैं और उन गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन गाड़ियों में जो लोग सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें चोटें नहीं आई हैं। तो जिस प्रकार से ये मलबा गिरा, जैसे प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो तुरंत वहां पर मशीनरी जो है वो डिप्यूट की गई और फटाफट से मलबा हटाया गया। तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो हाईवे जाम रहा और जब हाईवे खुल भी गया तो उसके बाद जो लोग थे वो अपने वाहन यहाँ से गुजारने में जो है वो डर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जब कुछ वाहनों पर जो है मलबा गिरा था तो लोगों में डर पैदा हो गया था। तो पुलिस की मौजूदगी में जो है वहां से सारे के सारे वाहन जो क्रॉस करवाए गए, तब कहीं जाकर जो है वो नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बहाल किया गया। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बहाल है, लेकिन खतरा जो है वो बरकरार है। लेकिन पुलिस का जो जवान है वो मौके पर तैनात किए गए हैं। जी
जी वीरेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें काफी डरा देने वाली हैं। मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, भूस्खलन की ये तस्वीरें हैं जहां डंपिंग साइट के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने लगे। और बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर, और ऐसे ही कई बार इस शख्स ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एक बार फिर देखिए, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। रात का वक्त था, लेकिन इसी दौरान सामने से पिकअप वैन आती है और अपनी गाड़ी से उन दोनों लोगों को कुचलने की कोशिश करती है। गनीमत यह रही कि दोनों ही उस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन वो शख्स लगातार गाड़ी में बैठकर दोनों को कुचलने की नाकाम कोशिश करता रहा। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके के बालाजी अस्पताल का है, जहां पारिवारिक झगड़े के चलते एक युवक, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसने पहले अपने माँ बाप के साथ मारपीट की, और जब युवक का जीजा अपने ससुर को गंभीर हालत में बालाजी अस्पताल लेकर आया, तब गुस्से में पागल हुए साले ने अपने जीजा और अस्पताल के गार्ड और स्वीपर को कुचलने की नाकाम कोशिश की, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। लेकिन गनीमत रही कि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ऐसी भी क्या पारिवारिक रंजिश या झगड़ा था, जिसे लेकर बेखौफ पिकअप चालक ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पर्यटन नगरी मनाली में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, ऐसे में अब सर्दी अपने पूरे चरम पर है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्दी कहर बरपा रही है। मनाली में तो पारा माइनस में पहुंच गया है, जिसके कारण यहां पर नदी नाले भी जमने लगे हैं। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो नाले हैं वो किस तरह से जमने शुरू हो गए हैं। तो सर्दी किस कदर अपना कहर बरपा रही है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पर्यटन नगरी मनाली, जहां पर तापमान जो है वो माइनस में चला गया है, और इसके साथ ही धर्मशाला में भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, और जो नीचे के इलाके हैं वहां पर भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि जो पर्यटक हैं उनके लिए तो ये बर्फबारी एक सौगात की तरह होती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। पानी जम जाता है, तो इस्तेमाल करने के लिए जो पानी चाहिए वो भी इतना ज्यादा ठंडा होता है, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माइनस में यहाँ पर तापमान पहुंच गया है मनाली में, और नदियां नाले जमने के कारण स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर माइनस में तापमान चल रहा है, और आजकल जो हमारी मेन जो दिक्कतें आ रही है वो पानी की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो नालियाँ हैं वो मैक्सिमम लोहे की पाइपें हैं, जो बर्फ़ के कारण जो है जम रही है, जिसके कारण हमें पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। और दूसरा, हमारी जो है गाड़ी की काफ़ी दिक्कत आ रही है हमारे को चलाने में। सर आजकल तो यहाँ पर माइनस में चल रहा तापमान, और ठंड भी काफ़ी है, और दिखते तो भला पता ही है मौसम मतलब एक ख़राब होगा ना जी, और ठंड ज़्यादा होगी तो दिखते तो बहुत आती है इसमें। आजकल तापमान हमारा जो है माइनस में है, तो जो हमारे चश्मा पानी नदी जो यूज़ करते हैं वो जम जाता है, थोड़ा दिक्कत रह जाती है, उस पर प्रॉब्लम हो जाती है। सीधा रुख करते हैं मनाली का। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो सचिन, नदियां नाले जमने लगे हैं, किस तरह से सर्दी अपना कहर बरपा रही है, हमने तस्वीरें देखी। हालांकि पर्यटकों के लिए तो बेहद कह सकते हैं कि खुशी देने वाली ये तस्वीरें, लेकिन स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल किस तरह का है मौसम का मिजाज?
देखिए, जिस तरह दिसंबर का महीना खत्म होने को, तो ऐसे में मनाली में जो सर्दियों में अपना पूरा कहर यहाँ पे बरपा रही है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि सर्दियों का टॉर्चर अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह तापमान माइनस में जा रहा है तो उसके कारण जो यहाँ के बहने वाले नदी नाले हैं वो भी जमने शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें न केवल पर्यटन नगरी मनाली के, बल्कि इसके अलावा चाहे वो जिला कुल्लू, समुचे जिला कुल्लू हो या फिर जिला लाहौल स्पीति हो, दोनों जगह पे ऐसी ही तस्वीरें। अगर मैं बात करूँ इसमें जिला लाहौल स्पीति की, तो वहां पर भी जो है माइनस में तापमान जा रहा है, जिसके कारण जो वहां की जो चंद्रभागा जो नदी है वो भी अब वहां पे जमनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मैं बात करूं मनाली शहर की, तो मनाली शहर के यहाँ पर भी जो रात को तापमान माइनस में जाने के कारण यहाँ पे बहने वाले नदी नाले वो भी अब जमने शुरू हो चुके हैं, जिसका सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि खासकर जो पानी की पीने की पाइपें हैं वो भी यहाँ पे जमनी शुरू हो चुकी है। हालांकि पर्यटकों के लिए जो ये बर्फबारी बीते दिनों हुई है वो कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि जिस तरह पर्यटक जो मैदानी क्षेत्रों से खासकर यहाँ पर बर्फ देखने के लिए पहुंचते हैं, उनको वो सपना यहाँ पर आकर पूरा हो रहा है। मैं तो कुछ तस्वीरें दिखाऊं, जैसे कि अभी जो है घाटी में मौसम यहाँ पर जो बिल्कुल बादल यहाँ पर छा चुके हैं और अंदेशा जताया गया कि आज भी पहाड़ों पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पे हो सकती है। फिलहाल अभी सुबह का समय है, ऐसे में जो है यहाँ पर पहाड़ों पे अभी भी जो है जो बादल है वो यहाँ पर छा चुके हैं, लेकिन जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें यह बताया गया कि आगे आने वाले दिनों में कुछ दिन और अभी जो है यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। हम कह सकते हैं कि बेशक इस बार पर्यटकों को लाइव स्नोफॉल जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम बेशक देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन जो बर्फबारी हाल ही के दिनों में यहाँ पर हुई है उसमें जो है पर्यटक यहाँ पर आकर जो है खूब मस्ती कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की ये बर्फबारी इस बार यहाँ पर हुई है, ये पर्यटन मनाली के जो पर्यटन कारोबार है उसके लिए कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद ये देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह बर्फबारी हुई है उसके बाद जो है काफी संख्या में पर्यटक जो है मनाली का रुख कर रहे हैं, जिससे मनाली के जो होटल है वो भी काफी होटल जो है यहाँ पर उनकी काफी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और अभी भी बुकिंग का सिलसिला वो लगातार जारी है। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो मनाली में जो बर्फबारी हुई ये कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए एक संजीवनी का रूप लेकर आई है, लेकिन जो ठंड है वो अपना कहर लगातार बरपा रही है, जिसका सीधा असर जो है यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उनके ऊपर इसका जो है सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में जो सभी लोग जो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर या फिर दूसरे जो तंदूर यहाँ के होते हैं जिसको हम तंदूरी कहते हैं, उनका भी जो है यहाँ पर वो सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो मनाली घूमने आने वाले पर्यटक है वो इस ठंड से बचने के लिए उन्होंने जो पूरे अपने इंतजाम किए हैं और अपने गर्म कपड़ों को पहनकर ही वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इस तरह की तस्वीरें काफी यहाँ पे है। जी अमृत। बिल्कुल सचिन, तो पर्यटकों के लिए तो जरूर राहत की बात है, लेकिन स्थानीय लोग जरूर परेशान हैं। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन माइनस में तापमान जाने के कारण सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। इस न्यूज हेडलाइन